हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी क्लासेस बाय संडे का यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अपन चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे थे। अपन ने एक्सरसाइज 5.5 तक कंप्लीट कर लिया था और आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.6 से। तो एक्सरसाइज 5.6 है अपन को डेरिवेटिव करने हैं किसके, जिसमें अपने पास में क्या हो, पैरामेट्रिक फॉर्म हो। जो पैरामेट्रिक फॉर्म में अपने पास गिवन होगा उसका अपन डेरिवेटिव करते हैं। तो अपन पैरामेट्रिक फॉर्म कौन सी होती है, अपने इससे पहले पढ़ा था एक्सरसाइज 5.3 में कि एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। एक अपने एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ा था और दूसरा कब पढ़ा था, इम्प्लिसिट फंक्शन। अपन ने इन दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था और इसमें अपन ने किसका किया था, इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें क्या था कि अपने पास में x और y के अंदर इक्वेशन थी, x और y, जैसे x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, या फिर था अपने पास x माइनस साइन वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो अपने पास में ऐसी कुछ इक्वेशन थे जिसके अंदर अपने पास इक्वेशन किस में थी, x और y में थी, और अपने इसमें x और y में थी। अब इसमें पैरामेट्रिक, तो अपने इनका क्या किया था, डिफरेंशिएशन अपन इसका पढ़ लिया है एक्सरसाइज 5.3 में। अपन यहाँ पे करेंगे आज पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म कौन सी होती है कि अपने जो फंक्शन, अपनी जो इक्वेशन है वो किसी तीसरे वेरिएबल पे, इसमें x और y दो वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे, ठीक है। और जो तीसरा वेरिएबल होता है उसको अपन पैरामीटर कहते हैं। तो ये जैसे सपोज कीजिए कि x इक्वल्स टू एफ टी है, x इक्वल्स टू एफ टी अपना कोई फंक्शन है, और y इक्वल्स टू जी टी अपना कोई फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर जो अपना x है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, t के ऊपर डिपेंड है, और y है वो किसके ऊपर डिपेंड है, t फंक्शन के ऊपर डिपेंड है। अब जो अपना x और y दोनों वेरिएबल है वो किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर सेपरेटली डिपेंडेंट है। x अपने t पे डिपेंड है, y अपने t पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और सेपरेटली है कि x भी अलग से है, y भी अलग से है, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल कि x इक्वल्स टू अपने पास गिवन हो, यानी कि 280 अपने पास गिवन हो, ये तो अपन कर चुके हैं। यानी कि x इक्वल्स टू, ये मैं हटा देता हूं, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू अपने पास गिवन हो 280 और y इक्वल्स टू अपने पास गिवन हो टी स्क्वायर, और अपन को इसमें बोले कि dy अपॉन dx अपन को फाइंड करना है इसके अंदर, ठीक है। dy अपॉन dx अपन को फाइंड करने के लिए बोले x किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे t के ऊपर। एक तो क्या कोई कांस्टेंट वैल्यू है, x अपना डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, y डिपेंड कर रहा है किससे, टी स्क्वायर के, इस ये भी t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन dy अपॉन dx इसका फाइंड करें तो अपन यहाँ से क्या निकालेंगे, t के ऊपर डिपेंड है तो इसका t के रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू t, और इसका भी किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ से अपने पास आएगा dx अपॉन dt यहाँ से आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 2a, ठीक है, dx अपॉन dt। और यहाँ पे भी किसका डिफरेंशिएट, t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू इस तरह क्या आ जाएगा 2t, इसका आ गया डिफरेंशिएट 2t। अब अपन को फाइंड क्या करना है, dy अपॉन dx अपन को फाइंड करना है, dy अपॉन dx अपन को फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, dy अपॉन dx, dy अपन को ऊपर चाहिए तो dy अपॉन dx इक्वेशन है, इसको डिवाइड कर दो dx अपॉन dt से, dx अपॉन dt इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब अपन डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2t अपॉन 280। अब इसको डिवाइड किया तो dt से dt कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा अपने पास में यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल्स टू t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 अपॉन a अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। तो अपन को ये ऐसी इक्वेशन गिवन होगी x इक्वल्स टू 280, यानी कि x किसके ऊपर कोई फंक्शन है f t, और y किसके ऊपर डिपेंड कोई फंक्शन है gt, यानी कि एफ टी और जी टी के ऊपर है। ये अपने अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं जो टी के, अभी यहाँ पे जरूरी नहीं। अब जो पहले तो ये जो टी है इसको बोलते हैं अपन किसकी, ये टी है इसको बोलते हैं अपन पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर बोलते हैं। ये एक्सप्रेशन है, ये x इक्वल्स टू एफ टी, वाई इक्वल्स टू जी टी, इनको तो बोलते हैं अपन पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या, कौन सी फॉर्म बोलते हैं इनको, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। यहाँ पे है x इक्वल्स टू 280 और y इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ये है पैरामेट्रिक फॉर्म। और जो t है, यहाँ पे जो t है इसको बोलते हैं अपन पैरामीटर, इसको बोलते हैं अपन पैरामीटर। यहाँ t की जगह कुछ भी हो सकता है, x y के अलावा कोई भी वेरिएबल हो सकता है t की जगह। हो सकता है कि x इक्वल्स टू अपने पास में गिवन हो a साइन थीटा,
ए साइन थीटा, वाई इक्वल्स टू अपने पास में गिवन हो बी कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके लिए x इक्वल्स टू क्या है ए साइन थीटा और y इक्वल्स टू क्या है बी कोस थीटा। अब यहाँ पे पैरामीटर क्या है थीटा। अब इस बार पैरामीटर क्या है थीटा, ये दोनों पैरामेट्रिक फॉर्म है, x और y में है, ये दोनों पैरामेट्रिक फॉर्म है। और यहाँ जो t, अब यहाँ पे जो पैरामीटर है इनके लिए वो क्या है थीटा। इस बार अपना पैरामीटर क्या है थीटा है। ठीक है, तो अपन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है कि अपने पास दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल सेपरेटली किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अपन उसका डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और वहां से अपन dy अपॉन dx अपन को फाइंड करेंगे। अपन अब करते हैं अपन एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करते हैं और उनसे अच्छा समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर अपन 34 है। वैसे एक्सरसाइज 5.6 का तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, बट ये जो अपनी चैप्टर 5 उसका कितना 34 नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें अपन को बोला है कि अपन को फाइंड करना dy अपॉन dx और अपने पास इक्वेशन जो गिवन है x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू a sin थीटा, यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म अपने को गिवन है। और यहाँ पे पैरामीटर क्या है, पैरामीटर यहाँ पे थीटा क्या है पैरामीटर है, पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए थीटा क्या है पैरामीटर है। ठीक है, ये अपन को लिखने की जरूरत नहीं कि थीटा क्या है। अपन को गिवन x इक्वल्स टू गिवन अपने पास में a cos थीटा और y इक्वल्स टू गिवन है a sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन किसके एक्सपेरिमेंट डिफरेंशिएट करेंगे, पैरामीटर क्या है थीटा, तो अपन थीटा के एक्सपेरिमेंट डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a cos थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से आएगा अपने पास dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a साइन थीटा का डिफरेंशिएट होता है कोस थीटा। ठीक है, अब अपन को फाइंड क्या करना है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx फाइंड करने के लिए इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड को डिवाइड कर दो, जो इक्वेशन सेकंड है उसको डिवाइड कर दो किससे फर्स्ट से, तो अपने पास क्या आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a cos थीटा अपॉन माइनस a sin थीटा। ठीक है, यहाँ से डी थीटा से डी थीटा अपना कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है कोट थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस कोट थीटा, तो dy अपॉन dx क्या आ गया अपने पास में माइनस कोट थीटा। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 34। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 35 अपने पास में, इसमें भी dy अपॉन dx अपन को फाइंड करना है, dy अपॉन dx अपन को फाइंड करना है और x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर y इक्वल्स टू 280 गिवन अपने पास में। ठीक है, तो इनका किसके डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू, अब इसमें क्या पैरामीटर t है तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से dx अपॉन dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 280। ठीक है, a अपना क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बार आ जाएगा और t स्क्वायर क्या है पावर बार, और 2 पावर है तो क्या होता है इसमें 2 माइनस 1 यानी कि एक पावर कम हो जाती है, तो क्या आ जाएगा अपने पास 280, और y का करेंगे तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2a, t का डिफरेंशिएट 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अपन कर दो dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, dy अपॉन dt में डिवाइड कर दो किसे dx अपॉन dt से, तो यहाँ से आ जाएगा 2a अपॉन 2at, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन t। क्या है dy अपॉन dx अपन को फाइंड करना, तो क्या क्या 1 अपॉन t। अब एग्जाम्पल नंबर 36 है, इसका भी डिफरेंशिएट कर दो। अब क्या है थीटा है यहाँ पे, तो इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू a बार आ जाएगा, थीटा का करेंगे तो थीटा कितना होता है 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है कोस थीटा। ठीक है, और फिर किसका करेंगे dy अपॉन डी थीटा करेंगे, a 1 का क्या हो जाएगा 0 और कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस का। ठीक है, अब हमको dy अपॉन dx चाहिए, तो dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर दो dx अपॉन डी थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a साइन थीटा अपॉन a 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से dy अपॉन dx इक्वल्स टू a से a कैंसिल आउट, तो साइन थीटा
अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, सॉरी 1 ऊपर क्या है, हाँ 1 प्लस कोस थीटा है, ठीक है। वाई अपॉन डी एक्स को आगे और सोल्व करें अपन, एनसीईआरटी में और सोल्व कर रखा आगे, ठीक है। इसको और सोल्व करेंगे तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं अपन, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अपने पास 2 थीटा नहीं है, थीटा है, यानी कि 2 थीटा है, तब थीटा क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, एंगल क्या हाफ हो रहा है, यहाँ पे थीटा है तो हाफ एंगल करेंगे तो थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा यानी कि अपने पास में होता है कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर आएगा तो 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है अपने पास में। अब यहाँ पे थीटा की, यहाँ पे 2 थीटा की जगह थीटा है, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ पे अपना एंगल क्या हो रहा था, थीटा, यानी कि 2 था तो इसका हाफ हो रहा था थीटा, तो अब यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ से एक थीटा कोस थीटा से एक कोस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचा साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, टेन थीटा बाई 2, तो ये अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या क्या, टेन थीटा बाई 2, ठीक है। एग्जाम्पल 37 है, इसमें अपन को फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर और गिवन अपने पास में x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3। ये अपन को पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं है, पहले तो अपन इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में अपन को बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, x इक्वल्स टू, अपन को x इक्वल्स टू कुछ अज्यूम करना पड़ेगा और y इक्वल्स टू भी अपन को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। जब x और y अब जब अपन अज्यूम करें तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए a की पावर 2/3, तो अपन लेट x की वैल्यू ऐसे अज्यूम करें, अगर x की वैल्यू अज्यूम करें a कोस क्यूब थीटा और y की वैल्यू अपन अज्यूम करें a साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब जब अपन इसको करें तो यहाँ से अगर करें x की पावर 2/3 तो यहाँ से a कोस क्यूब थीटा की पावर कितनी आ जाएगी, 2/3, और y की पावर 2/3 करें तो a साइन क्यूब थीटा 2/3, तो ये क्या आ जाएगा, a की पावर 2/3 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा ना, कोस थीटा है तो इसका क्यूब और इसके ऊपर फिर 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और फिर y की पावर 2/3 क्या आ जाएगा, a की पावर 2/3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा 2 की पावर x की पावर 2/3। अब अपन इनको अगर सम करते हैं इनका तो x की पावर 2/3 यानी कि a की पावर 2/3, दोनों में a की पावर 2/3 है तो कॉमन ले लो इसको, तो ये क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये क्या आ जाएगा a की पावर 2/3। तो अब अपने पास में क्या है, x इक्वल्स टू a कोस थीटा और y इक्वल्स टू a साइन, x इक्वल्स टू a कोस क्यूब थीटा, y इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा, ये दोनों क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो अपन अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इनका डिफ्रेंशिएट करें, x इक्वल्स टू a कोस क्यूब थीटा, इसका डिफ्रेंशिएट करें अपन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और dx अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा 3a। पहले अपन किसका करेंगे, a तो बाहर आ जाएगी, a तो कांस्टेंट है, पहले अपन करेंगे क्यूब का, पावर का करते तो पावर बाहर आ जाती है, और क्या आ जाएगा कोस, इसमें क्या बचेगा फिर पावर 1 कम हो जाता है कोस स्क्वायर थीटा। अब अपन करेंगे कोस थीटा का, तो कोस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। सेकेंड अपने पास में है y इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ से dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू 3a साइन स्क्वायर थीटा और फिर साइन थीटा का कोस थीटा, ठीक है। अब अपन को चाहिए dy अपॉन dx, तो यहाँ से dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, ये क्या है 3a
साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक है, यही अपने डी वाई अपॉन डी थीटा, तो ये है 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और ये dx अपॉन डी थीटा -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से 3a से 3a कैंसिल आउट हो गया, एक कोस से ये कोस कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स अपने पास में क्या है माइनस का, ऊपर बचा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ से अगर अपन कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, अगर यहाँ से अपन कोस थीटा यहाँ से अपन देखें तो इससे देखें तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा y अपॉन ए, और यहाँ से दोनों तरफ अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा इसके ऊपर, तो y अपॉन ए आ जाएगा, तो साइन थीटा क्या हो गया क्यूब रूट y अपॉन ए। ठीक है, और यहाँ से अगर x, यहाँ से अगर कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो कोस थीटा क्या आ जाएगा x अपॉन ए की पावर ए की क्यूब रूट आ जाएगा यहाँ पे, कोस थीटा इक्वल्स टू क्यूब रूट x अपॉन ए। अब दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो साइन थीटा की है क्यूब रूट y अपॉन ए, और इसमें है क्यूब रूट x अपॉन ए। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्यूब रूट, और माइनस बार है माइनस है, यहाँ से आ जाएगा y अपॉन ए और a अपॉन एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस का y अपॉन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया अपने पास में, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया माइनस का क्यूब रूट y अपॉन एक्स, ये अपने पास में डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो एग्जाम्पल 37 था इसमें था कि अपने पास में x और y, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3 अपने पास गिवन था। ये अपने पैरामेट्रिक फॉर्म में अपन को पहले बनाना है, अपन को इसमें एक्सरसाइज 5.6 में बोला है कि अपन को पैरामेट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव करना है, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव करना है ना, तो ठीक है, तो इसका पहले क्या करेंगे अपन पैरामेट्रिक फॉर्म बनाएंगे, तो पैरामेट्रिक फॉर्म बनाने के लिए x की कुछ वैल्यू अपन को अज्यूम करनी पड़ेगी और y की कुछ वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी, और ऐसी वैल्यू अज्यूम करेंगे कि अपने पास जब लेफ्ट हैंड साइड को अपन सम करें तो अपने पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो मैंने x की इक्वल्स टू a कोस क्यूब थीटा और y इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा अज्यूम कर लिया, और जब मैंने इसका x की पावर 2/3 करा और फिर इनको सम किया तो मेरे पास में क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड 2/3 आ गया, तो ये यहाँ पे अपने पास में राइट हैंड साइड प्रूव हो गई थी। तो ये अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, अब इसका ये दोनों पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गए थे, तो इसका डिफरेंशिएट थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया और डी वाई अपॉन डी एक्स अपने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब अपने एग्जाम्पल तो अपने कंप्लीट कर लिए, अब करते हैं एक्सरसाइज 5.6 से क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, इनमें अपन को फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स अपन को फाइंड करना है सभी क्वेश्चन में, और फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास गिवन है x इक्वल्स टू 2a स्क्वायर और y इक्वल्स टू a t की पावर 4। तो अपन इसका डी वाई अपॉन डी एक्स में फाइंड करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे t के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, जब इसका t के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt क्या आ जाएगा 480, और dy अपॉन dt क्या आ जाएगा 8t की पावर क्यूब। यहाँ से dy अपॉन dx ही है, तो dy अपॉन dt और इसका डिवाइड करो dx अपॉन dt से डिवाइड कर देंगे तो 480 की क्यूब 480, तो क्या आ जाएगा अपने पास में dy अपॉन dx क्या आ जाएगा 480 से 480 कैंसिल आउट, 1t से 1t कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा t स्क्वायर, तो dy अपॉन डी एक्स क्या गया t स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास dy अपॉन डी एक्स आ गया t स्क्वायर, यहाँ पे थीटा है इस बार, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा माइनस का a कोस्ट थीटा का डिफ्रेंशिएट क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस a साइन थीटा, और इसका क्या आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा b माइनस का b साइन थीटा, दोनों कोस थीटा ही है क्या, हाँ दोनों में कोस थीटा ही है, तो यहाँ से आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा माइनस का a साइन थीटा, और dy अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा माइनस का b साइन थीटा।
अपन को डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का ए साइन थीटा और माइनस का बी साइन थीटा और माइनस का ए साइन थीटा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अपने पास में आ गया प्लस का बी बाई ए, प्लस का बी बाई ए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया बी बाई ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें x इक्वल टू साइन टी और y इक्वल टू कोस टू टी, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट करना, अब इसमें t है पैरामीटर, तो इसका डिफरेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से dx अपॉन dt इक्वल टू साइन टी का कोस टी, साइन टी का डिफरेंशिएट कोस टी, और dy अपॉन dt इक्वल टू कोस टू टी, कोस टू टी का करेंगे तो माइनस साइन 2t, और फिर किसका करेंगे 2t का करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स अपन को फाइंड करें, dy अपॉन डी टी, और dx अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 2 साइन 2t अपॉन कोस टी, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ से देखें तो dy अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस का 2, और साइन 2t को लिख सकते हैं अपन 2 साइन टी कोस टी, साइन 2t का फॉर्मूला लगा देंगे अपन। साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे भी वही कर देंगे, और नीचे है कोस टी, नीचे है कोस टी, कोस टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास माइनस का 4 साइन टी अपने पास में आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 4 साइन टी। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा माइनस का 4 साइन टी अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें भी टी है, तो इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से dx अपॉन डी टी इक्वल्स टू 4, और dy अपॉन डी टी क्या जाएगा माइनस का 4t स्क्वायर, ठीक है। माइनस का 4t स्क्वायर कैसे आया कि इसको अगर आप लोगे 4t को ऊपर लोगे तो माइनस का 1, इसका डिफरेंशिएट करोगे आप तो d 4t के पावर -1, और dt इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा -1 बाहर आ जाएगा, और फिर 4 और फिर t का -1 2 हो जाएगा, तो -1 यानी कि माइनस का 4 t की पावर -2, जब t की पावर -2 को नीचे लाओगे तो प्लस की जाएगी t स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे है, तो अपने पास में इससे क्या हो जाएगा dy अपॉन डी टी, और dx अपॉन डी टी क्या हो जाएगा माइनस का 4t स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का 4t स्क्वायर, इसके नीचे 1 माने तो 1 अपॉन 4, यानी कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स आ गया माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, ओके, नोट डाउन कर लो इसको। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इसमें अपने पास में x इक्वल्स टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा और y इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से dx अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा कोस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से कोस 2 थीटा का होगा माइनस साइन, ये माइनस, अब यहाँ से कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे है कोस 2 थीटा, तो इसका हो जाएगा माइनस का, तो ये तो पहले प्लस का हो जाएगा, और फिर कोस थीटा का साइन, कोस 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा का होता है कोस थीटा माइनस का 2 कोस 2 थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा हो जाएगा कोस 2 थीटा, और फिर थीटा का हो जाएगा 2 थीटा का हो जाएगा 2। अब यहाँ से अपन को चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो ये क्या आ जाएगा कोस थीटा माइनस का 2 कोस 2 थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा
प्लस का 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, अब dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस का 2 cos थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो dy अपॉन dx आ गया cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये अपने पास dy अपॉन dx आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है x इक्वल्स टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल्स टू ए 1 प्लस कोस थीटा। इसका डिफरेंशिएट करो ठीक थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से dx अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा, a थीटा का 1 और साइन थीटा का कोस थीटा। ठीक है, और यहाँ से dy अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा, a 1 का 0 और साइन थीटा क्या आ जाएगा, सॉरी कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब कर दो dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, ये क्या हो जाएगा, a माइनस का a साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन फाइंड आउट करें dy अपॉन dx इक्वल्स टू a से a कैंसिल आउट, तो ये ऊपर आ गया माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। अब साइन थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे 2 थीटा की जगह थीटा है तो थीटा का हाफ करते हैं, तो 2 साइन थीटा, और ये क्या होता है कोस 2 थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा देखे 1 माइनस कोस 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या देगा, मैंने 1 माइनस कोस 2 थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 2 थीटा है, यानी कि थीटा का अपन हाफ करते हैं, तो यहाँ जाएगा माइनस का साइन 2 माइनस का सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, माइनस कोस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, यानी कि माइनस का कोट थीटा बाई 2। तो dy अपॉन dx क्या आ गया, माइनस का कोट थीटा बाई 2। ठीक है, ये अपने पास dy अपॉन dx आ गया।